अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये ज़िलहज का महीना है और बहुत बाबरकत महीना है। और आज हम ये कह सकते हैं कि 8, 9 और 10 वो दिन और वो रातें हैं कि जिसमें खुदावंद करीम हमें खुद ये कहता है कि तुम मुझसे दुआ करो। और आज इन दुआओं की बदौलत खुदावंद करीम हमारे सारे गुनाह माफ़ करता है, और जो चीज़ जो आज तक हमें पूरे साल में नहीं मिली वो हमें नसीब में मिलती है। आज शब-ए अरफा भी है, और ये इसलिए ज़्यादा अहम है कि आज की रात हमें जो इबादत करेंगे वो खुदावंद करीम ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि यौम अरफा जो है यौम तौबा भी कहलाता है। इन दिनों के ख़ास अमाल हैं और उनमें सबसे पहले ये है कि गुस्ल हम पे लाज़मी है। और सारे साल में जो भी हमें गुस्ल वाजिब होते हैं कि हमें करना है, जैसे हम ये कहते हैं कि खुसूसी ईद गदीर का गुस्ल है, ईदैन का गुस्ल है, जुम्मे का गुस्ल है, या जिस दिन ज़मीन बिछाई गई उस दिन का गुस्ल है। लेकिन जब कुछ ऐसे गुस्ल हैं कि जिसमें कोई रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, लेकिन यौम अरफा का जो दिन है इसमें गुस्ल भी वाजिब है और रोज़े का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। ये दिन ऐसा है कि इसकी जितनी भी मैं फ़ज़ीलत बयान करूँ कम है, इसलिए कि अगर हमने शब क़द्र की इबादत नहीं की और इस रात किसी वजह से हम इबादत नहीं कर सके, तो हमारे पास शब अरफा आ जाती है। अगर हम इबादत करेंगे तो खुदावंद करीम हमारी इस इबादत को कबूल करेगा, और रोज़े अरफा तो हम जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी, क्योंकि खुदावंद करीम कहता है कि आज का दिन मैं तुम्हारी किसी दुआ को रद्द नहीं करूँगा। तो इस दिन गुस्ल कीजिएगा, और इसके साथ अगर आपको कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ नहीं है तो रोज़ा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है कि इस दिन खुदावंद करीम कहता है कि मुझसे हाजात तलब करो। सारा साल हम रब से कहते हैं कि खुदावंद करीम हमारी ये दुआएं हैं कबूल कर, मंजूर कर, और वो दुआ में अभी देरी होती है। लेकिन यौम अरफा वो दिन है कि जिस दिन हम खुदावंद करीम से जो दुआ मांगते हैं वो हमारी दुआ को कबूल करता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि इस दिन अल्लाह हमें पुकारता है कि मांगो मुझसे जो चाहे मांगो। एक शख्स में मदीने में भीख मांग रहा था। मेरे मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले और आपने उसको देखा कि वो भीख मांग रहा है, तो आपने कहा कि तू जानता नहीं कि आज यौम अरफा है और आज के दिन भी तू लोगों से भीख मांग रहा है। आज का दिन तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद करीम से ही दुआ मांगने का है। भीख मांग, खुदा से ऐसे ही मांग जैसे तू लोगों से मांग रहा है, इसी तरीके से तो खुदावंद करीम से मांग, तो इंशाअल्लाह तू बामुराद होगा और तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। तो ये दिन बहुत मखसूस है, और इसके बस जैसे मैंने कहा है कि गुस्ल करना है, रोज़ा रखना है और मनाजात में आपने दिन गुजारना है। और मेरे रसूल अरफात के मैदान में आप इबादत किया करते थे और दुआ बहुत ज़्यादा मांगा करते थे, और इस वजह से हमें भी ये अमाल करने चाहिए, खुसूसन इस दुआ के साथ कि आप रब्बे करीम आज हम तेरी बारगाह में आए हैं और तूने वादा किया है कि मुझे पुकारो और मुझसे मांगो, और इस दिन की फजीलत भी बयान की है, तो हम तुझसे दुआ मांगते हैं। और आपने ये दुआ मांगनी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और फिर इसके साथ साथ सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बकसरत पढ़ते रहें, नमाज पढ़ें, और इसके साथ साथ खुदावंद करीम से ये कलमा सारा दिन मुसलसल पढ़ते रहें तो आपकी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये दिन जो खुदावंद करीम से अपने गुनाहों की बख्शिश का दिन है, और जो हाजत आपकी आज तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज तक आप खुदा से मांग रहे थे, आज खुदावंद करीम खुद कह रहा है अपना दरबार सजा के कि आज मुझसे मांगो, तुम जो मांगोगे आज मैं दूंगा। अगर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हो वो दूंगा, अगर कोई हाजत जो अब तक पूरी नहीं हुई वो मांगोगे वो दूंगा, तो हम क्यों ना मांगे। और ये दिन तो यौम अरफा, यौम तौबा भी है, गुनाहों की बख्शिश का दिन भी है, और इस दिन सब गुनाह हमारे
معاف ہو جائیں گے۔ اور بہت آسان ایک نماز ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد آپ نے 50 مرتبہ قل واللہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورۃ الحمد کے بعد آپ نے 50 مرتبہ قل واللہ پڑھنی ہے۔ اور یہ 4 رکعت نماز ہے تو آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ خداوند کریم سے میری دعا ہے کہ جو بھی اس وقت کوئی پریشان ہے وہ اس کی پریشانی دور ہو، اور خداوند کریم اس کے تمام اجر جو ملنا ہے اس کا، اور چاہے تو وہ نیابت میں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی آپ اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے کسی بھی پیارے کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ خداوند کریم آج آپ کی کسی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آج کا غسل ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ غسل کے لیے ہے کہ جب آپ سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سر کے اوپر جب آپ نے پانی ڈالا اور آپ کے پیروں کے ناخنوں تک پہنچتا ہے تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے غسل بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں اور تلاوت کلام بھی کریں، اور اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس میں میرے مولا کی توحید کا ذکر ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، وہ کل شیء قدیر ہے۔ اور جب آج تک آپ کی کوئی دعا نہیں پوری ہوئی تو آج ہم نے خداوند کریم سے یہ کہہ کے کہنا ہے کہ اے خداوند کریم، تو نے ہمیں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ دن مخصوص ہے، تو اس لیے آج کا دن آپ عبادت الہی میں ضرور گزاریں، اور جب بھی گھر سے باہر بھی نکلیں یا کسی کام سے بھی آپ گھر میں بھی مصروف ہوں تو تب بھی اس ذکر کو کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خداوند کریم سے بڑا کوئی نہیں۔ آج کے دن کے صدقے میں خداوند کریم سے التجا کرتی ہوں کہ اے میرے مولا، ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، ہماری بخشش کا سہارا بن جائے، اور جتنا ہو سکے میرے رب کریم، جو مومن اور مومنات پریشان ہیں، مقروض ہیں، یا ان کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، وہ اس رزق کو ان کے اضافہ کر، ان کی پریشانیوں کو دور کر، بیماروں کو صحت دے، بے اولاد کو اولاد دے، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، میرے مولا کالی کملی والے کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ ایسا مومن بنا، ایسا مسلمان بنا دے ہمیں کہ جب روز محشر ہو تو رسول خدا خود ہمیں اشارہ کر کے کہیں کہ یہ میرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔